पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें, अभी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें पाकिस्तान ने जो है वो बायकॉट किया है इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान जो है मैच नहीं खेलेगा, सोर्सेस ये कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। ये तो अभी की बात हो गई कि ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, 2026 में भी स्टार्ट होने वाला है और इसमें पाकिस्तान बायकॉट करेगा। अच्छा, अभी हम फ्यूचर की बात करेंगे, पाकिस्तान इससे कैसे सफ़र कर सकता है। अच्छा, पहले इसके पीछे की वजह जानते हैं कि क्या है। वो ऑब्वियसली सबको मालूम ही है कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हालात हैं वो कशीदा हैं। और इससे पहले कुछ एक छोटी सी जंग भी हुई थी कुछ दिनों पहले, महीनों पहले। तो ये कुछ जो चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिक्स वगैरह जो है, इसकी वजह से जंग वगैरह जो हो रही है, हालात जो है कशीदा है, खराब है। तो ये चीज़ों की वजह से अब ये चीज़ क्रिकेट के अंदर आ गई कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, लोग मरे, जो कि सही बात नहीं है। लोगों को मारा गया, तो इसमें ये चीज़ जो है ना अब क्रिकेट में आ चुकी है। अब इसकी वजह से बायकॉट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को कि वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा। इससे पहले भी इंडिया भी बातें करता आया है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और हालात जो है वो ख़राब होते हैं, मतलब बॉर्डर पे लड़ाई होती है, लोग मर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा कहा जा रहा होता है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, जैसे अब मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा कहा है, सोर्सेस कह रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। अब होगा क्या इसमें? अभी मैं ये देख रहा था, कुछ ट्वीट्स भी किए लोगों ने, इंडियंस कुछ हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो हम अभी ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान कितना सफ़र करेगा इससे। अच्छा, इसमें देखें, जो आईसीसी है वो ऐसे ही कमाता है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से सबसे ज़्यादा कमाई होती है। पैसे मिलते हैं स्पॉन्सर से, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, तो इनसे जो है वो आईसीसी को पैसे मिलते हैं। अब इसमें जब ये मैच अगर नहीं होता है तो लॉस होगा ब्रॉडकास्टर्स को। तो आईसीसी को भी इससे खतरा है कि फिर जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को लॉस होगा। तो इसमें ये एक चीज़ निकल कर के आ रही है कि आईसीसी क्या करेगा कि जो पाकिस्तान का शेयर होता है, जो आईसीसी का जो रेवेन्यू उसमें जो शेयर होता है, जो आईसीसी कमाता है ब्रॉडकास्टर से, स्पॉन्सर से, तो वो उसमें जो पाकिस्तान का जो शेयर है उससे उन ब्रॉडकास्टर्स को पे करेगा। अगर उनको लॉस होता है तो पाकिस्तान ने ऐसे बायकॉट किया, मैच नहीं खेलेगा, विड्रॉ करेगा, तो इससे जो लॉस होगा ब्रॉडकास्टर्स को, वो भी पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ेगा। अब ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये चीज़ हो गई, ठीक है, पाकिस्तानी हम ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये एक चीज़ हो गई है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ेगा, लॉस होगा, कोई बात नहीं, हम लोग झेल लेंगे। लेकिन आगे फ्यूचर में अगर हर बार ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो इसको बेयर नहीं कर सकेगा। फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंडीशन बनेगी, पाकिस्तान राजी होगा खेलने की। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभी पावर इंडिया के पास है, वो अभी उसका मतलब कोई दूसरा जो बोर्ड है उसके भी कोई करीब है नहीं, क्योंकि इंडिया का जो ज़्यादा जो आईसीसी का जो शेयर है रेवेन्यू, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की ज़्यादा है। तो इसमें हर्षा मोगले साहब ये कहते हैं, उनका ट्वीट है, तो ये इन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्वीट किया है कि जो है वो इंडिया जो है, पाकिस्तान अगर नहीं खेलता है इंडिया से तो फिर आईसीसी जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को पे करेगा। इस तरीके के ट्वीट उन्होंने किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम निकालें कैसे? इसमें अभी बांग्लादेश का भी बीच में ये एक केस हुआ है कि वो गए थे, बात की थी कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का खतरा है। तो फिर आईसीसी ने बांग्लादेश को ही बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से, और उसको फिर स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया। तो अब बांग्लादेश तो, अब बेचारा, इसको मैं बेचारा ही कहूँगा, अब जो उसके साथ हुआ है, उनके पास ऑब्वियसली नहीं थी पावर, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। तो क्या इंडिया के अगेंस्ट हर बार पाकिस्तान ऐसा करेगा कि बाइकआउट करेगा, हम नहीं खेलेंगे? दूसरी चीज ये कि जो 2 पॉइंट्स है वो भी इंडिया को मिलेंगे, पाकिस्तान इससे भी हाथ धो बैठेगा। 2 पॉइंट्स है वो, फिर जो दूसरे मैचेस होंगे वो फिर एक वही कंडीशन बनेगी, डू और डाई वाली। तो अब इसका ये है, अब दोनों जो मुल्क हैं वो अपने पे अड़े हैं कि वो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। अच्छा, रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये चीज़ जो है वो एक डील हुई है
कि जैसे इंडिया नहीं खेलता है पाकिस्तान में आके, तो फिर अब पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा इंडिया में। जैसा अगर कोई इवेंट होता है तो उसमें फिर ये है कि कोई तीसरी कंट्री होगी जिसमें मैच होगा। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप है, इंडिया में पाकिस्तान नहीं जा रहा, श्रीलंका में मैचेस होंगे पाकिस्तान के, बाकी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। तो इसमें अब आगे फ्यूचर में भी यही चीज होगी, तो ये चलेगी कब तक? तो इसमें पाकिस्तान को सोचने की हमें जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान आगे सफर करेगा, लॉस भी होगा रेवेन्यू में। आईसीसी का जो शेयर है उससे भी आईसीसी पाकिस्तान का जो शेयर है उससे ब्रॉडकास्टर्स को पे करेगा अभी, जो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आगे फ्यूचर में ऐसा ये कंटिन्यू नहीं कर सकता है पाकिस्तान, तो उसमें सोचना पड़ेगा। ऐसा भी है कि ऐसा लग रहा होगा कि यार मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा कदम उठाया है, मतलब एक कहते हैं ना कि वो चौड़े में आके चीज कही है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा। क्या 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 ही कर दिया। तो ये बातें आ रही है। अब ये जज्बाती कुछ होते हैं लोग जो हो जाते हैं, लेकिन आगे आप देखिएगा पॉसिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान कोई ना कोई मिलके, मतलब पाकिस्तान इंडिया सारे बैठ के बोर्ड मेंबर्स जो हैं और आईसीसी मिलके कोई ना ऐसा फैसला निकालेगा कि मैचेस हो, क्योंकि आईसीसी भी चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, रेवेन्यू जनरेट होता है इसी मैच से ज्यादा। आपने देखा ही था कि जो अभी मैं देख रहा था कि 2021 में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसमें 167 मिलियन की जो है व्यूअरशिप आई थी उसमें। और फिर ये जो भी रिसेंटली भी मैचेस होते रहे उससे भी ज्यादा व्यूअरशिप आई थी। तो अच्छा, अब इसमें जो तीसरी बात है वो ये है कि इंडिया को सपोर्ट ऑब्वियसली क्यों करता है आईसीसी। अब ये ह्यूमन नेचर है। अब सपोज कर लें कि इसका उल्टा कर देते हैं कि आईसीसी इंडिया की या पाकिस्तान की या इंडिया, अब पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है आईसीसी को उसके रेवेन्यू में 80% 85% प्लस। तो फिर आईसीसी क्या करेगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो बोर्ड जो टीम जिस कंट्री से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसकी ही तरफ जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, आईसीसी यही करेगा। तो अब लोग ये कह रहे हैं, कुछ मैं पढ़ रहा था न्यूज के, बांग्लादेश जो है वो 22 फैसला है आईसीसी का और डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि इंडिया की साइड लेता है, बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया। तो ये तो भाई होना ही है ना, क्योंकि रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है? इंडिया की तरफ से ज्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू, इसलिए पावर इंडिया के पास ज्यादा है और आईसीसी बैक करेगा इंडिया को, ना कि वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को बैक करे। तो ये अब पाकिस्तान की जो हम लोग कौम है, आवाम है, हमें भी इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम फेस करेगा रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में, और ये हर बार कंटिन्यू कर नहीं सकता है पाकिस्तान। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स अपने आपको कहते हैं, तो वो भी अगर इस पे डिस्कस करें कुछ चीज़ें, और इंडिया का बोर्ड जो है वो मतलब इसको पुश करें, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कुछ बात का फैसला इस चीज़ का निकल सकता है। नहीं तो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब इसमें ऑब्वियसली अब पॉलिटिक्स को भी इससे दूर ही रखा जाए। इंडिया में जो सरकार है जो चला रही है इंडिया को अभी, तो उसमें ये जब भी कोई चीज़ वार होता है, कहीं पे कोई जंग होती है या कहीं पे कुछ फायर वगैरह हो गया, लोगों को मार दिया, तो फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने किया है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश बलूचिस्तान में कुछ अटैक हुआ है, तो वो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया के यहाँ से किया गया है। तो पॉलिटिक्स को उससे दूर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्रिकेट स्पोर्ट्स में कोई पॉलिटिक्स ना आए तो ये ज़्यादा बेहतर ही रहता है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखें, उसमें पॉलिटिक्स ऐड ना करें। ठीक है, जंग होती है बॉर्डर पे, ये बहुत पहले से, जब से ये तो दुनिया बनी है, जब से इंसान का नेचर है, लड़ाइयाँ जंगें तो पहले से होती हुई आई हैं। तो अब इसमें दोबारा से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि बोर्ड्स को बैठना चाहिए, बोर्ड मेंबर्स बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। आप खुद बताएं कि पाकिस्तान क्या ये चीज कंटिन्यू कर पाएगा कि जब जब इंडिया से मैच होगा, वर्ल्ड कप है, कोई इवेंट है, तो उसमें पाकिस्तान क्या बैक ऑफ कर जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेगा? तो इसमें जो है वो अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इसको अच्छे से समझते हैं, जो सेंसिबल बातें करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया को मैच खेलना चाहिए आपस में,
ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन कुछ हैं जो अ, कोशिश ये मतलब अब ये होता ये है कि अगर आपके देश के अगेंस्ट आप थोड़ा कभी जाते हो तो आपकी वहाँ की जो पब्लिक आवाम है वो आपके अगेंस्ट होती है। तो इन केसेस इसमें ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के ऐसा बोल रहा हो कि हमें ही ना लपेट दिया जाए, तो ये चीज़ भी होती है। तो इसमें अब ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखते हुए अभी तो ये हो जाएगा, अब कह नहीं, अब देखते हैं अब जब वर्ल्ड कप ये दिन आएगा तो इसमें अब ये लग रहा है कि चेंज ना हो जाए फैसला पाकिस्तान की जानिब से कि बोला गया था कि नहीं खेलेंगे, एंड में पता चला खेल लें। ये भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो अब इस पे यही है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं और जो इंडिया के बोर्ड मेंबर्स हैं, आईसीसी जो मेंबर्स हैं, जो लोग अब यहाँ चेयरमैन वगैरह जो काम करते हैं अपर लेवल की जो मैनेजमेंट, तो इस चीज़ को डिस्कस करें और इस मैटर को सॉर्ट आउट करें ताकि फ्यूचर में ऐसा इशू ना हो। फिर दूसरी कंट्रीज भी जो है वो, जैसे अभी बांग्लादेश ने किया है, फिर कोई दूसरी कंट्री कर देगी जो एशिया की कंट्री, अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें भी मैं ये भी देख रहा था कि कुछ वोटिंग्स भी हुई थी कि बांग्लादेश ने जो बोला है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे किसी दूसरे वेन्यू पे मैचेस कराओ। तो आई थिंक इसमें दूसरे बोर्ड मेंबर से वोटिंग हुई थी तो उन्होंने इसके अगेंस्ट फैसला दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो कि सही बात है। वर्ल्ड एक टूर्नामेंट हो रहा है, एक ही जगह सारी टीम खेलें, बेहतर रहता है ना कि आप वेन्यू चेंज करते रहें। अभी भी इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी थी आई थिंक, उसमें फिर वो चेंज हुआ, पाकिस्तान हारा भी और सेमीफाइनल फाइनल से इंडिया में हुआ। तो इसमें भी ऐसी हो सकता है, अभी अगर चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच बनता है सेमीफाइनल फाइनल, तो फिर वो फिर दोबारा उस पे फिर सोचेंगे। बहरहाल आईसीसी भी इसको जो है वो एंड में, क्योंकि इन दी एंड बात फिर ह्यूमन नेचर पे आ गई कि आईसीसी भी इसको पुश करेगा कि मैचेस हों पाकिस्तान इंडिया के और रेवेन्यू ज़्यादा से जनरेट हो। तो पाकिस्तान की इसमें भलाई यही है कि पाकिस्तान जो है इसको कंटिन्यू ना करे और उसका कोई सॉल्यूशन निकल कर के आए। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में, रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में उस पर क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें हम बाद में ऑब्वियसली पता चलेगा। तो देखते हैं, इसमें बस यही चीज़ डिस्कस करनी थी वीडियो में कि फ्यूचर में क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान चीज़ को क्या कंटिन्यू करता है, बाइकआउट करता है। तो इस वीडियो को यहाँ यहीं तक रखते हैं। बाकी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो मैचेस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो में इतने ही। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी अब अगली वीडियो में बात करते हैं।